हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करना चाहता हूं। और आज नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम नेशनल इनकम करंट वर्सेस कांस्टेंट प्राइस पे डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि अभी तक जो पास्ट हमने डिस्कशन किया है वो पास्ट डिस्कशन आपको पसंद आया है, वो सारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी नेक्स्ट टॉपिक एंड सी व्हाट वी हैव गॉट इन दिस स्पेशल वीडियो। सबसे पहले बात करें, अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे जो डिस्कशन हमको करना है वो बात करना है कि नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस होता क्या है। तो सबसे पहले अगर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे बात करें तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइस ऑफ द करंट ईयर। अब देखिए, नेशनल इनकम को निकालने के बेसिकली यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि नेशनल इनकम, जिसको डिनोट किया जाता है एनपीएफसी से, इसको जब निकाला जाए तो गुड्स की करंट ईयर की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो कांस्टेंट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब कांस्टेंट प्राइस क्या होता है मैं समझा देता हूं। यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस बेसिकली मतलब बेस ईयर। पहले भारत सरकार ने 2004-5 बेस ईयर माना था, लेकिन उस बेस ईयर को बदल के 2011-12 बेस ईयर ले लिया है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें यह माना जाता है कि हर एक कमोडिटी की जो प्राइसेस होती हैं वो प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल रेंज में रहती हैं, उसमें कोई बहुत खास फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, एज चेंज इन नॉमिनल नेशनल इनकम इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन द रियल आउटपुट। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये आउटपुट की क्या बात किया जा रहा है, प्राइस की बात क्या की जा रही है, सारी चीजों पर चर्चा होगी। बस हमें अभी फिलहाल के लिए समझना है कि नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो बेसिकली फाइनल गुड एंड सर्विसेज को जो नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस करता है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है करंट प्राइस पे होगी, तो वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। और साइमल्टेनियसली एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये कभी भी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर को नहीं शो करता, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पे जो आपका नेशनल इनकम आ रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस होता है, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन द रियल आउटपुट होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एट कांस्टेंट प्राइस इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। जो बात मैं कह रहा था कि बेस ईयर प्राइस एक नॉर्मल ईयर फ्री फ्रॉम एनी प्राइस फ्लक्चुएशन 2011-12 को बेस ईयर माना गया है भारत के अंदर। इसको हम रियल नेशनल इनकम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी ये नेशनल इनकम आई है, जो हमारी ये नेशनल इनकम आई है आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन विद द बेस ईयर, वो ये नेशनल इनकम है जो क्या कहा जाएगा कि जो बेसिकली रियल नेशनल इनकम होता है। यहाँ पे इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी लास्ट अगर मैं स्लाइड पे आपको ले जाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइड में क्या आ रहा था कि चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज आता है नेशनल इनकम में, रियल आउटपुट के चेंज की वजह से नहीं आता है। इस स्लाइड में इसी पे बात कर रहा है कि जो चेंज आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द आउटपुट। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, वी हैव टेकन थ्री कमोडिटी, वन ऑब्वियसली इज द व्हीट, then comes the clothes and third one is obviously the milk। ये तीन चीजों पे अगर हम चर्चा कर लें। अब देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातें की गई हैं, जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस, कमोडिटी ए यानी व्हीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन है, उसके बाद क्लोथ का प्रोडक्शन है, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन है, तीन है। तो 2023-24 में क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1000 हो रही है, किसकी, व्हीट की। 2023-24 में अगर आप देखो तो क्लोथ की 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और मिल्क की 250 हो रही है, ठीक है। तो यानी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो अब यहां पे जरा देखते हैं कि यहां पे चेंजेस किस वजह से आएगा। ये है हमारी करंट ईयर प्राइस, ठीक है ना।
2023-24 की जगह हम इसको 24-25 भी बात कर सकते हैं कि क्योंकि हम ऑब्वियसली 2025 में डील कर रहे हैं तो हम इसको 2024-25 ले लेते हैं आपके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट इसको ज्यादा करने के लिए। अब 2024-25 में वीट की जो कीमत थी वो 20 रुपीज पर केजी थी, ठीक है ना। तो अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली यहां पे मैं लिखूंगा 20,000। देखिए यहां पे क्या है, मार्केट वैल्यू जो करंट प्राइस में आएगी वो क्या आएगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं 500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, तो यहां क्या आ जाएगा 12,500 आ गया। उसके बाद क्वांटिटी 250 है, प्राइस क्या है, प्राइस है करंट प्राइस 40 है, तो ये क्या आ गया 10,000 आ गया, ठीक है ना। अब इधर ले लेता हूं मैं, यहां पे देखिए मार्केट वैल्यू निकलेगी विद द हेल्प ऑफ बेस प्राइस। यहां पे बेस प्राइस जो था 2011-12 वीट का था 12, तो अगेन 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है और 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 12,000। यहां पे 500 क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ है और 15 प्राइस है क्लोथ की, तो यहां कितना आ गया 7500। और 250 को जब मैं 330 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे कितना आ जाएगा 7500। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितना आएगा, ऐड कर दूं तो यहां पे निकल के आएगा 42,500। यहां पे अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, यहां पे मैं अगर ऐड कर दूं तो 15,000, 25,000 और 27,000। अब देखिए यहां पे टोटल मार्केट वैल्यू जो आ रही है, टोटल मार्केट वैल्यू 2024, 25 की ये आ रही है, 2011 और 12 की ये आ रही है। अब कोई नॉन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है या फिर जिसको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, वो तो ये बात कहेगा कि भाई ये जो वैल्यू है ज्यादा है। ये कहेगा कि भाई नेशनल इनकम आज के टाइम में यानी 2024-25 के टाइम में देखो कितनी थी। और अगर जो इकोनॉमिक्स का जानकार होगा उसको समझ होगी, जैसे आप स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो ये कहेंगे कि यार 27,000 जो है ना, यही नेशनल इनकम, इनफैक्ट ये वो रियल नेशनल इनकम है जिसका मैं यहां पे डिस्कशन कर रहा था। हमें बताया कि जो नेशनल इनकम बेस ईयर प्राइस से कैलकुलेट होती है वो होती है रियल, और जो नेशनल इनकम करंट ईयर प्राइस से कैलकुलेट होती है वो होती है नॉमिनल नेशनल इनकम। यानी ये तो आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम है, ये आपकी रियल नेशनल इनकम है, और जो ये होती है वो एक्चुअली इकोनॉमी की रियल पिक्चर के बारे में बताता है। यानी ये जो 27,000 अगर आप ध्यान से देखिए तो आउटपुट तो दोनों बार बराबर रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन बट बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। यहां पे प्राइसेस ज्यादा हैं, यहां पे प्राइसेस ज्यादा हैं, यहां पे प्राइसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब कि नेशनल इनकम जो हमारी बेस ईयर प्राइस से होती है वो एक्चुअल होती है, इसीलिए उसको रियल नेशनल इनकम कहा जाता है। और जो बेस ईयर से आई मीन करंट ईयर से होती है वो रियल पिक्चर इकोनॉमी की नहीं शो करती है। अब देखते हैं यहां पे क्या है, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी क्या होता है, देश के अंदर साल भर में जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। आपको पता होगा कि इसको यहाँ पे मॉस्पी एक डिपार्टमेंट है यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसको कैलकुलेट करता है, और साल भर में तकरीबन 4 टाइम्स जो है जीडीपी की रिपोर्ट आती है, क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। यानी आपको पता है कि Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे बटा होता है। पहला क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से आपका अप्रैल मई जून है, दूसरा क्वार्टर जुलाई का सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी जो होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो जिस तरीके से हमने रियल नेशनल इनकम निकाला था उसी तरीके से हम नॉमिनल रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम निकाला, उसी तरीके से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी है तो वो क्या होगी, जीडीपी एट करंट प्राइस होगी, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर। रियल जीडीपी है तो वो क्या होगा, बेस ईयर से होगा, इट इज द जीडीपी ऑफ गिवन ईयर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस प्राइस। ये है ओके। पीछे आ जाते हैं, विच वन इज बेटर। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नॉमिनल जीडीपी बेटर है, क्या रियल जीडीपी बेटर है। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप बताओगे कि रियल जीडीपी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। देखिए जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी एक्चुअली इकोनॉमी की बेटर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो परफॉर्मेंस जो होगी वो आपकी नंबर्स पे होता है, और नंबर्स अगर आप
नॉमिनल बेसिस पे लोगे और रियल बेसिस पे नहीं ले रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू आपकी एक तरीके से फिक्शनल होगी, करेक्ट नहीं होगी। जो बात मैं वहां पे समझा रहा था, देखिए वापस चला जाता हूं, ये जो वैल्यू दिख रही है इससे तो दिख तो रहा है यार वैल्यू बढ़ रही, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी में प्रोडक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। और यहीं पे ये भी बात कर रहा है कि भाई रियल जीडीपी जो होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि प्रोडक्शन में कितना ज्यादा इंक्रीज आ रहा है बिकॉज ऑफ फिजिकल change in the output. It is a better measure of periodic comparison in the physical output of good. It facilitates the international comparison of economic performance across country. यानी जीडीपी ही एक ऐसा आज के टाइम में टूल बन चुका है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को नापते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन कंट्री आज के टाइम में कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब यहां पे देखिए जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करें और कहें कि क्या भाई जीडीपी या वेलफेयर एक सिनोनिमस टर्म है, यानी सेम टर्म है, तो बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी पे अगर हम बात करें तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी किसी भी देश का इंक्रीज हो जाना ये इस बात का सिंबल नहीं है कि वहां पे सबके लिए वेलफेयर है। जैसे अब टॉक अबाउट अंबानीज, टॉक अबाउट कॉमन मैन, अब पता चलता है कि 100 रुपए का सामान बना, 100 रुपए के सामान में अकेले जो है 80 रुपए का सामान इन साहब ने बना दिया, 20 रुपए का सामान इनके जैसे पूरे देशवासी मिलके बना रहे हैं। अब आपसे मैं ये सवाल करूं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करेक्ट है, तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जब ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यानी जब एक ही इंसान इतना सारा कुछ कर ले रहा है और ये लोग ऐसे जैसे लोग करोड़ों लगे हुए हैं सिर्फ 20 ऑफ द गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ऑब्वियसली इनकी जो इनकम होगी वो बहुत हाई होगी, बहुत हाई होगी, बहुत हाई होगी। तो जीडीपी का इंक्रीज हो जाना, ये कहना कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है और चीजें जो है करेक्ट चल रही हैं, दैट इज नॉट द रिलेवेंट थिंग, ये बिल्कुल सही बात नहीं होती है। चेंज इन प्राइसेस की बात करें तो देखिए चेंज इन प्राइसेस भी यह है कि प्राइस की चेंज होने की वजह से जो जीडीपी में चेंजेस आ रहा है उसको एक इस तरीके से लेना है कि ये वेलफेयर का सिंबल है, जो मैं पास में डिस्कस कर रहा था कि मैटर ये करता है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन जीडीपी इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, अगर ये कंसेप्ट है जो पीछे मैंने डिस्कस किया था तब तो इट इज नॉट द राइट थिंग, ये सही बात नहीं होगी। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अब देखिए जीडीपी जो होता है वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को नहीं लेता है, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ठंड का टाइम है, अब ठंड के टाइम में लेट सपोज कि अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पे हम बात कर लें, अब देखिए वर्क ऑफ मदर विच दे आर परफॉर्मिंग इन किचन इज कंसिडर्ड एज अ नॉन मॉनेटरी, सोशल वर्क परफॉर्म बाय टीम ऑफ डॉक्टर्स टीचर एंड अदर ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन मॉनेटरी। अब ये भी एक्टिविटीज जो हैं ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी एक्टिविटीज हैं, दीज आर द फ्रूटफुल एक्टिविटीज ना, तो फ्रूटफुल तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको मॉनेटरी टर्म्स में आप उसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं बता पाते हो, जिसकी वजह से इट इज नेवर अ पार्ट ऑफ जीडीपी। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक्सटर्नलिटीज, बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या होता है? इट रिफर टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म इंडिविजुअल फॉर व्हिच दे आर नाइदर पेड नॉर पेनलाइज्ड। एक्सटर्नलिटीज एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो अगर कोई फर्म या इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से कोई फायदा भी हो सकता है, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसमें ना ही कोई पे किया जाता है ना ही कोई पेनलाइज होता है। जैसे मान लीजिए निगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें, पब्लिक पार्क फॉर पीपल्स प्लेजर। देखिए यहां पे एक मैं चीज दिखा देता हूं आपको, अगर हम आगे जाएं यहां पे देखते हैं, देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करिए। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, बच्चे जो हैं गार्डन में अपना घूम रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका इंसान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो जीडीपी इसके बारे में नहीं बात करती है। निगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करें तो एम्पल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। अब एम्पल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग सम और द अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन द ह्यूमन लाइफ, लेकिन यहां पे क्योंकि उसकी मॉनेटरी टर्म्स में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों निकाला नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से जीडीपी यहां पे एक्सटर्नलिटी पे कोई बात नहीं करती है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है ना, उस रफ्तार से क्या जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्या पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा अगर जीडीपी बढ़ रही है देन इट इज ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ ये बात करना कि हाँ भाई जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर इसकी बात की जाएगी तब समझ में आएगा कि जीडीपी ग्रोथ किस प्रोपोर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या वो पॉपुलेशन ग्रोथ को सुपरसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देखिए कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का पहले मतलब समझिए। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज आइटम व्हिच आर नॉट कंज्यूमेबल बाय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर इट्स प्रोडक्शन विल बेनिफिट द इकोनॉमी बट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिजास्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्कोहल, आर्म्स, सिगरेट, ये तीनों चीजों की बात की जाए तो जीडीपी जो होती है, हमेशा जीडीपी का इंक्रीज होना ये वेलफेयर का सिंबल नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जीडीपी के इंक्रीज होने में आर्म्स भी होते हैं, सिगरेट भी होते हैं, एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं, शराब भी होती है, अल्कोहल, इस टाइप की तमाम चीजें होती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी बहुत मैटर करता है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी हमें यह देखना पड़ेगा कि जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या वो आर्म्स की वजह से हुआ है, क्या अल्कोहल की वजह से हुआ है, क्या सिगरेट की वजह से हुआ है, ये देखना पड़ेगा। अगर वहां पे जो इंक्रीज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर थिंग, देन इट इज ओके, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज सिर्फ यहां पे जीडीपी का बढ़ जाना ये कोई बहुत अच्छा सिंबल नहीं है, बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि क्या जीडीपी का इंक्रीज करना, इज इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू वेलफेयर, या फिर ये आए कि इज जीडीपी एंड वेलफेयर बोथ आर सिनोनिमस टर्म्स, या फिर ये आए कि एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, तो तीनों केसों में आपको ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है, ये सारे पॉइंट्स को लिखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इसमें हमने काफी चीजों पे डिस्कशन किया, काफी चीजों पे बात किया। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। अब आगे जो है अभी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम के तीनों मेथड पे, यानी वैल्यू एडेड पे भी बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे, हम बात करेंगे इनकम मेथड पे। फॉर द टाइम बीइंग आप इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के प्रीवियस लेक्चर्स को भी चेक करते रहिए, रिविजनल लेक्चर को भी चेक करते रहिए। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई है सो काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट, वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिटेल्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं नेशनल इनकम को समझने के। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग इकोनॉमिक्स।